ओ गीता अध्ययन के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय को जान रहे हैं। कल हमने 46वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें था कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। आज सर हमें समझाएंगे कि किस तरह से योगी इन सबसे श्रेष्ठ होता है। सर से निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहन जी जरा श्लोक पढ़ देंगे। तपस्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्यः योगी अधिकः। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्यः अपि अधिकः, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। च कर्मीभ्यः योगी अधिकः, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। मतः, ऐसा मेरा मत है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन जा। सकाम करने वाले तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन जा। तो भगवान जी ने जो ध्यान योग का विषय शुरू किया था इस अध्याय में, अब उसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि जो योगी है, ध्यान योगी है, वो तपस्वी, ज्ञानी और कर्म योगी, इन तीनों से श्रेष्ठ है। अब ये जो तीन साधन बताए गए हैं और ध्यान योग भी, ये सभी साधन व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। भगवान जी जो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो समाधि की अवस्था है, यानी ध्यान योग की पूर्णत्व की अवस्था है, उसे प्राप्त करने के लिए कर्मी होना, ज्ञानी होना और तपस्वी होना ये पर्याप्त नहीं है। नो डाउट ये एक रास्ता है जो वहां तक लेके जाएगा, परंतु जो योगी, जो व्यक्ति उस योग में स्थित हो चुका है, वह इन सबसे श्रेष्ठ है। और इसे बताने के लिए जो वो कहना चाह रहे हैं कि तपस्वी क्या है, यहाँ पे जो काम भाव वाले तपस्वी की बात कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या है एक अनुशासन के अंदर। वो जो अनुशासन है उसमें अधिकतर हम अपने आप को कुछ चीजों से रोक कर एक किसी कर्म में लगते हैं, कर्म यानी तपस्या में के। परंतु यहाँ पे जो तपस्वी का भाव है वह स्वार्थपूर्ण है। वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, और उसका जो ध्यान का केंद्र है वह अपना शरीर है। क्योंकि वह, मान लीजिए उसे कुछ चीजें पसंद या नापसंद हैं, तो वो उन चीजों को रोक कर, जैसे एक व्यक्ति डाइटिंग करता है, तो क्या है कि जो उसे खाने में अच्छा भी लगता है उसे रोक कर वह डाइटिंग करता है। इसी प्रकार तपस्वी जो है, जो चीजें उसे आकर्षित करती हैं, जिन चीजों के प्रति उसको मोह है या आसक्ति है, उनसे वो विरक्त नहीं हुआ, परंतु
उन्हें उनका विरोध करते हुए वह एक साधना कर रहा है। इसीलिए उसे भगवान जी ने उसे जो योगी है उसे इससे श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि योगी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन चीजों से परे जा चुका है। क्योंकि जो योगी तपस्वी है वो जैसे सांसारिक सुख है या धन संपदा है उसके उससे परहेज करने में लगा है, वो उससे पार नहीं गया, उससे परहेज करके एक साधना कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी साधना कठोर नहीं है। कई बार अब जैसे कोई उपवास करता है, कुछ अन्न छोड़ देता है, अच्छा कोई खाना पीना छोड़ देता है, कुछ कोई लोग खड़े होकर तपस्या करते हैं, मतलब आराम नहीं करते, जो समय पर ना सोना, समय पर ना बैठना। बहुत से तपस्वी हमने देखे हैं या हमें पता लगता है कि वो इतने दिनों से पेड़ के नीचे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। तो ये एक कठोर जीवन शैली है। अपने आप को लगभग यूं कह लीजिए कि दंड देता हुआ आदमी एक साधना कर रहा है। कोई धूप में खड़ा होकर करता है, कोई भूखा खड़ा है, कोई प्यासा खड़ा है, मतलब शरीर को कष्ट देकर, शरीर को यातना देकर वह एक तपस्या कर रहा है। तो एक तरीके से उसे देखा जाए तो उसका शरीर के साथ कहीं ना कहीं संबंध है। उसने शरीर से अपने आप को पृथक नहीं किया, वो शरीर से बंधा हुआ। जैसे भोगी शरीर से बंधा हुआ है, वो अपने शरीर के लिए साज सज्जा करता है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है, कोई गहने पहनता है, कोई महलों में रहता है, बड़े बड़े घरों में रहता है। तो यानी सारा जो ये जितना भी कारोबार है वो शरीर को केंद्रित करते हुए होता है। तो ये भोगी हो गया। और तपस्वी का भी केंद्र शरीर ही है, वो अपने शरीर को यातना देकर साधना कर रहा है। तो तपस्वी का जो सारा ध्यान है वो शरीर के विरोध में जाके है, परंतु केंद्र शरीर ही है। तो दोनों का केंद्र एक है, भोगी का भी शरीर है और तपस्वी का भी। और इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो इन चीजों से अलग हो चुका है, उसका शरीर के साथ संबंध जो है वो उससे पार चला गया है। तो उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो उसको भगवान जी श्रेष्ठ बता रहे हैं योगी तपस्वी से। अब ज्ञानी क्या है? ज्ञानी है जिसे आध्यात्मिक तथ्यों का ज्ञान है, जिसने शास्त्र पढ़ रखे हैं, जिसे बहुत से वेद उपनिषद पढ़ रखे हैं, उसने शास्त्र ज्ञान एकत्रित किया हुआ है। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक पुस्तकें लिखता है, प्रवचन करता है, कुछ भी करता है, परंतु जो ध्यान योगी की अवस्था है उसकी वो अवस्था नहीं आई। उसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, परंतु ज्ञान उसके अंदर जो स्वयं प्रकाशित ज्ञान है वो अभी नहीं आया। जिसे हम कहते हैं कि जब अज्ञान हटता है या अज्ञान का आवरण हटता है तो ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है। उसने ज्ञान को एकत्रित किया है, परंतु ज्ञान उसके अंदर, ज्ञान का उदय नहीं हुआ। तो इसलिए जबकि जो योगी है उसने ध्यान योग के द्वारा उस स्टेज को पार कर चुका है। और जो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं वो उसकी योगी की कर रहे हैं जो मोक्ष के द्वार पर था। इसलिए योगी इन दोनों से श्रेष्ठ है। अब रही बात कर्म, ये जो सकाम कर्मी है चाहे निष्काम कर्मी भी हो, उससे भी योगी इस प्रकार श्रेष्ठ है कि निष्काम भाव से, सकाम भाव से कर्म करने में तो हमें पता ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसके साथ पुण्य आदि फल जो है, चाहे वो सकाम मतलब कर्म, शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, उनके साथ पाप पुण्य जो है उसका खाता साथ चलता है।
तो जिसने सकाम जो सकाम कर्म करता है तो यानी उसकी फल के साथ आसक्ति बंधी हुई है, तो वह बंधन युक्त है। निष्काम कर्मी जो है, निष्काम कर्म में जो लगा हुआ है, किसी ना किसी हद तक उसमें भी कर्म करते हुए अहंकार का लेश मात्र भाव रह जाता है। इसलिए जो योगी है वो चाहे वो सकाम कर्मी हो चाहे वह निष्काम कर्मी हो, हालांकि जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, जो कर्मयोगी है, अंतिम लक्ष्य सभी का मोक्ष की प्राप्ति है। परंतु योगी जो है इन तीनों की अवस्थाओं से परे जा चुका है, पार पा चुका है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि वह इनसे सभी से श्रेष्ठ है। कर्मी यानी कर्मयोगी, ज्ञानी और तपस्वी, इनका लक्ष्य सांसारिक प्राप्ति है और कहीं ना कहीं वो अभी भी शारीरिक मंच पर बैठे हुए हैं, शरीर के साथ बंधे हुए हैं, और इनके जो भी इनके कर्म हैं, जिस भी लाइन पर ये चल रहे हैं, उसमें सांसारिक लाभ भी आएंगे, और जब तक सांसारिक लाभ आते रहेंगे तो उसके साथ पुण्य कर्म जुड़ते रहेंगे। अगर पुण्य कर्म जुड़ते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति अभी दूर है, क्योंकि पुण्य कर्म के साथ के उपार्जन के साथ हमारा उस पुण्य कर्म का खाता जो है वो चालू हो जाता है। तो जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट, कर्म का खाता बंद नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान जी अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह इस तरह के किसी भी अभ्यास में ना फंस जाए, बल्कि धीरे धीरे ध्यान योग के द्वारा जो साधना का अंतिम लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़े। अन्यथा इन तीनों की तरह जो अर्जुन को बता रहे हैं भगवान जी, वह सांसारिक लाभ की कहीं ना कहीं प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति या सांसारिक पुण्य की प्राप्ति कर बैठेगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि जो योगी है उसकी यात्रा सांसारिक ना होकर भीतर की ओर है। उसकी जो जर्नी है वो सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ मीन्स यहाँ पे सेल्फ, हम स्वार्थ की बात नहीं कर रहे। सेल्फ सेंटर्ड का जो ब्रॉड मीनिंग है वो स्वार्थ भाव होता है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है सेंटर्ड टुवर्ड्स सेल्फ, अंतःकरण की ओर। तो उसकी जो यात्रा है वो भीतरी है और वह अपने चित्त या मन को ट्रांसफॉर्म करने में लगा है। उसे सांसारिक सुखों या शारीरिक जो उपलब्धियां हैं उनसे कोई लेने देना नहीं है। तो जो योगी है वो शरीर, जिसे हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, शरीर मन बुद्धि, उसके साथ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है उसको दूर करके वह अपनी आत्मा का अनुसंधान कहिए कि उसको डिस्कवर करने में लगा हुआ है। तो इसीलिए उसे इन तीनों से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वह सत्य प्राप्ति के बिल्कुल निकट है। इसलिए भगवान जी अर्जुन को ध्यान का मार्ग यानी ध्यान योग का मार्ग अपनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि तस्माद योगी भव। नहीं, क्या था वो लास्ट में जो, हाँ, तस्माद योगी भव अर्जुन। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू योगी बन जा। इन तीनों की तरफ तुझे नहीं जाना चाहिए। ये तीनों रास्ते जो हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि यदि मोक्ष चाहिए तो उसकी दो तरीके हैं। पहला श्रवण, किसी जैसे अर्जुन जो है श्रवण कहाँ से कर रहा है, वो कृष्ण जी के माध्यम से, तो उनको गुरु बना रखा है उसने, जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। तो अब क्या है कि जो श्रवण है उसमें जो शिष्य है वो गुरु को अपना मन सौंप देता है, और जिसको शिक्षक अपने ज्ञान द्वारा भर दे। और उसके लिए मन कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कूड़ा करकट है
तो फिर पहले जो गुरु है उसको वो कूड़ा करकट दूर करना पड़ेगा, फिर जाके उसके मन में ज्ञान की जो भावना है वो भर पाएगा जो गुरु है। तो इसके लिए मन को पहले शिष्य को तैयार करना है, फिर श्रवण मनन, और जो लास्ट स्टेज है निधि ध्यासन, वो योग की अवस्था है। निधि ध्यासन का मतलब है वो जो ज्ञान अर्जित किया है उसे अपने जीवन में उतारना, कि नहीं मैं शरीर नहीं, ये संसार के जो सुख हैं वो क्षणिक हैं। जब उसे ये ज्ञान हो गया फिर वो इसको अपने अंदर उतारता है, तो वो हो गया निधि ध्यासन। तो निधि ध्यासन जो है वो अंतिम चरण है योग सिद्धि का, और जब तक कोई व्यक्ति उस पर नहीं चलेगा तो ध्यान योग उसको सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तस्माद योगी भवद्गीता, कि मैं तुझे सिखा सब कुछ रहा हूं, परंतु जो निधि ध्यासन की प्रक्रिया है, यानी इम्प्लीमेंटेशन या एसिमिलेशन की बात करें हम, उसे अपने जीवन में उतारना, वो तो अर्जुन को या उसके माध्यम से हम सबको कहा जा रहा है, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। गुरु का काम एक रास्ता दिखाना है जो कृष्ण जी अर्जुन को दिखा रहे हैं, परंतु उस रास्ते पर चलकर उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना वो तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। और इस रास्ते पर चलते हुए करना क्या है, अपने अंदर समभाव विकसित करना है, समान दृष्टि सबके लिए विकसित करनी है। जहां जो कुछ श्लोक पहले भगवान जी ने कहा था कि जहां सब में मुझको और मुझी में सबको देखता हुआ, जब ये इस स्थिति पर योगी पहुंच जाएगा तब इसका मतलब है कि उसके अंदर समत्व का भाव आ गया, या समभाव आ गया, या समदृष्टि आ गई। अब जो योगी है उनमें हरेक का ध्येय यानी जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। उनमें सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, वो भगवान जी अगले जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का उसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। किसी का श्लोक से रिलेटेड कुछ भी कथन हो या कुछ ऐड करना चाहिए, पूछना चाहिए तो मोस्ट वेलकम। एक आपने आज मुझे मैसेज जो किया था मोह और प्रेम के ऊपर, अलग से करूंगी उसको रिकॉर्ड। मैंने कहा टाइम है तो आज इसको दोबारा करते हैं। आज सुबह भी हमने किया था, क्योंकि आज अलग से करती हूँ। और योगी के लिए मैं यही कहूंगी कि मैं अभी तक जितने लोगों से मिली हूँ उसमें फिर से वही बात, मेरे नाना जी और दूसरे जो हम योगी से मिले हैं वो डॉक्टर के अग्रवाल, मतलब बहुत सौभाग्य कि नाना जी जब थे तो हम बहुत छोटे थे, उन्हें नहीं पहचान पाए, अब रियलाइज होता है। पर डॉक्टर के अग्रवाल भी सच में योगी थे, मीन्स जो उनके अंदर एक तड़प होती थी कि सबके भले की और सबको समान भाव से देखना, सबको इनवर्ड जर्नी के लिए प्रेरित करना। कितने लोगों को वो अपने जीते जी, मतलब कुछ पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उस दिन बत्रा सर से भी बात हो रही थी तो कहने लगे इसका मतलब सर तो बहुत आगे का सोचते होंगे। वाकई जब उनसे बातें करते थे तो पता चलता था चाहे कोई कैसा भी फेसबुक पे कमेंट करे, कुछ भी करे, हमें लगता था शायद वो अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं था उनका। वाकई ही मतलब वो जानते थे कि असली यात्रा हमारी कौन सी है और उसी के लिए वो प्रयासरत रहे और इतने लोगों को वो एक अच्छा मार्ग दिखे। तो बहुत लकी मानते हैं हम अपने आप को कि हमें अपनी लाइफ में उनसे मिलने का अवसर प्रदान हुआ। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे और धीरे धीरे सबसे मिलने का मौका भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए। और इसी के साथ हम एक अगली डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। आज सुबह की भी डिस्कशन थी और वही प्रश्न मैंने राणा सर से भी किया था, क्या अंतर है मोह और प्रेम में।